गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो है हम लोग आपके लिए आज एक नया अध्ययन अर्थात फिजिक्स की ओर। अभी हम लोग लगातार फिजिक्स केमिस्ट्री अलग करने वाले सब हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा और उसी के हिसाब से आज हम लोग जो है अगला क्वेश्चन फिजिक्स का अपने टॉपिक फर्स्ट में एक डेरिवेशन प्रत्यानयन बलिगुण का आघूर्ण हम लोग कर चुके थे और आज दूसरा, हालांकि इसमें 3 डेरिवेशंस लोगों में हैं, तो वो तीनों डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि सारे टॉपिक वाइज आपको सारे डेरिवेशन क्लियर करवा देंगे और केमिस्ट्री वाले भी कोशिश कर रहे हैं, अभी कार्य हमारा जारी है। तो देखिए आज हमारे पास आज क्वेश्चन है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। जब आप अच्छी स्थिति में, एक अच्छी स्थिति होता है, एक निरक्षी स्थिति होता है। आज हम दोनों ही मेथड आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो अच्छी स्थिति क्या होता है, तो इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। कैसे हम चित्र बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप से इसको जो है एक हम लोग एक चित्र बनाया करते हैं, अच्छी स्थिति में तीव्रता कैसे बनाते हैं, जरा देखिएगा। ये होता है वैद्युत ध्रुव। कभी भी आपसे कोई कह दे वैद्युत ध्रुव क्या है, तो लो बन गया वैद्युत ध्रुव। इस पर 2 आवेश होते हैं, -q आवेश प्लस q आवेश, A बिंदु, V बिंदु हो गया और मध्य बिंदु O हो गया। इधर दूरी L होती है और इधर दूरी L होती है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर ये अच्छी स्थिति कही जाती, सीधी रेखा। स्थिति अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इधर E1 है और इस साइड में आगे क्या है, E2 है। परिणामी तीव्रता E है। तो देखो आज ही डेरिवेशन हम लोग हल करेंगे। इस टाइप से इसका चित्र बनता है, ठीक है। जब भी अच्छी स्थिति आ जाए तो आप सबसे पहले इसका चित्र, हालांकि आ चुका है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया हुआ है। ये 5 नंबर में पर्सनल अपना रूप लेके आता है। यहाँ पे अथवा में कुछ नहीं जुड़ा होता है, ये पर्सनल आता है। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अच्छे को अनुदैर्घ्य भी कहा जाता है और निरक्षीय को अनुप्रस्थ भी कहा जाता है। हो सकता है अच्छी स्थिति ना लिखें तो वो अनुदैर्घ्य लिख सकते हैं, अनुदैर्घ्य। तो ये दोनों ही यहाँ पे एक ही बात है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका चित्र कैसे आप बनाते हैं। एक आप वैद्युत ध्रुव बनाएंगे, A B प्लस q आवेश A पर, B पर -q आवेश, इधर भी दूरी L, इधर भी दूरी L, और केंद्र O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लगाते हैं, जरा समझिएगा कि माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी परावर्तक, केवल बहुत नॉर्मल सा डेरिवेशन है, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो हमने क्या बताया, जरा देखिएगा एक बार, इसको समझा देते हैं बेहतर। हालांकि ये सब चित्र में ही है दिया गया, बस वही हम लोगों को देखना है कैसे लिखेंगे हम। माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी, ध्यान दीजिएगा चित्र पर, ध्यान दीजिएगा। माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर +q और बी सिरे पर -q आवेश है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। फिर हमने आगे बताया वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके आगे हम लोग देखो इसको कैसे हल करते हैं। चूंकि +q आवेश से P बिंदु की दूरी जरा देखिएगा, +q आवेश कहाँ है, ये रहा, और P बिंदु की दूरी, तो हालांकि O बिंदु से यहाँ तक की दूरी R है और ये कितना L अंदर है, तो R - L हो जाएगी। तब तीव्रता E1 बराबर 1/4 πε0 के इंटू q/r - L का होल स्क्वायर। कैसे लगाएंगे, +q आवेश से P बिंदु की दूरी R टोटल हो गई, तो R - L हुई। तब तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर 1/4 πε0 के इंटू q/r - L का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार बहुत सरल है, आप ध्यान से देखिएगा, पूरा भी कंप्लीट करा रहे हैं हम। ये +q था तो अगला क्या होगा, -q आवेश से
से P बिंदु की दूरी। अब माइनस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी क्या है, तो जरा देखिएगा, ये है R माइनस एल, यहाँ तक R हो गई, और माइनस से जाएंगे तो बढ़ जाएगा एल, तो क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट मान लो R प्लस एल, तब बिल्कुल अपोजिट करना है, तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा, तब तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाता है। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। परिणामी तीव्रता जब आप ज्ञात करेंगे, परिणामी तीव्रता तो क्या होती, परिणामी तीव्रता जरा देखिएगा, E बराबर E1 माइनस E2, क्या हो जाएगी, E बराबर E1 माइनस E2। अब हम दोनों मान रख लेंगे, देखना क्लियर आ रहा है, E1 माइनस E2 दोनों मान रख लेते हैं, तो देखो मान रखिएगा, इसका क्या बनेगा, E1 का मान रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस करके E2 का मान भी वही है, खाली प्लस करना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कॉपी पे जरूर आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि जब आप नोट करते हैं तो बेहतर समझ में आता है। तो हमने बताया कि प्लस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी, जरा देखना, प्लस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी R माइनस एल हो जाएगी, अंदर है, तो तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर माइनस एल स्क्वायर हो गया। माइनस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी तो दूर है और प्लस होगा, परिभाषा सेम होगी, E2 लिख देना, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देना। परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 होता है, तो E1 का मान माइनस E2 का। अब जरा देखिए आप, Q कॉमन मिल रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन मिल रहा है, तो क्या मेरे पास बनेगा, इसको आगे दिखाते हैं, E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ले लिया कॉमन, क्या कॉमन लिया, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या बचा मेरे पास, 1/r1 स्क्वायर माइनस 1/r2 स्क्वायर, 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका हर बराबर करते हैं, तो यहाँ फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम जब भी हर बराबर करते हैं, जैसे भिन्न की बात करें आप, 1/3 माइनस 1/2 है, तो इसका इधर गुणा होता है, इसका इधर, फिर आपस में होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, हम इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, फिर आपस में कर देंगे, तो क्या बनेगा नई लाइन से, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ समझ लेना बढ़िया से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू, अब देखना R प्लस एल का होल स्क्वायर है, उधर जाएगा, क्या बनेगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, तो क्या बनेगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, एक खंड हो गया मेरा, R प्लस एल का होल स्क्वायर चला गया। अगला खंड होगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, तो माइनस का पहले वाला चिन्ह लगाना, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो क्या बनेगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL इंटू, आपस में a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका वर्ग कर देंगे, माइनस एल का वर्ग टोटल का होल स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसको नोट डाउन इतना कर सकते हैं, अगर आप चाहें बैठ समझा देते, फिर आगे बढ़ते। हो गया डेरिवेशन है। क्या करना है कि आपको सबसे पहले मान रख लेना है, माना कोई वैद्युत ध्रुवीय भी परावर्तता के वाले माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर हम क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी तो r माइनस एल हो गई, तब तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर माइनस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी तो r प्लस एल होगी, तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर होगा। फिर हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। परिणामी तीव्रता E बराबर
E1 माइनस E2 होता है, तो E1 का मान 1/4πε0 के इंटू Q/R माइनस L हो गया। E1 का मान E2 का मान, दोनों मान रख लेना। फिर Q/4πε0 के हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा 1/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L स्क्वायर। अब देखो ना, बस हो गया कंप्लीट, थोड़ा और बचा हुआ है। इसका हम क्या करेंगे, ये a माइनस ए हर बराबर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। फिर इधर वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL होगा, अपान में दोनों का वर्ग, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसको नोट डाउन कर लो, हम थोड़ा मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो है हम आगे थोड़ा लगा दें, थोड़ा ही बचा हुआ है, बस खत्म है। एक को डेरिवेशन आपको और करवा देंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे इसको हम आगे कैसे लगाते हैं, थोड़ा समझिएगा आगे। यहाँ से देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, उसमें हर तो हमने बराबर कर लिए हैं, अब खाली हम उसका ब्रैकेट खोलेंगे। जब इसका जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये चिन्ह सारे अंदर वाले बदल जाएंगे। तो क्या बनेगा नई लाइन से, E बराबर Q/4πε0 के इंटू क्या बचा मेरे पास 1/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब ये माइनस है तो ये माइनस वाले प्लस वाले माइनस होंगे, माइनस वाला प्लस होगा, तो प्लस माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपान में मेरे पास क्या बचा हुआ है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने क्या किया देखना जरा, E बराबर क्यू, ये तो सब ऐसे उतार लिया, इसको भी उतारा, माइनस था इसलिए दोनों माइनस हो गए, ये वाला प्लस चिन्ह बदल दिए सारे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वही उतार दिया। कट क्या रहा है देखिए जरा, इससे निगलेक्ट क्या हो रहा है, देखो ये आर स्क्वायर प्लस माइनस कट गया और एल प्लस माइनस कट गया, बचा क्या मेरे पास है, नई लाइन से देखना, ई बराबर Q/4πε0 के 2RL क्या बनेगा हमारे पास 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। अब हम इसका क्या करते हैं जरा एक बार, लास्ट एक दो लाइनें बची हुई देख लो, 4πε0 क्या 4RL नहीं होता है हमारे पास Q गुणे 2L होता है बराबर P बनता है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ Q भी नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे और Q को वापस कर लो और 4RL को लिख लो 2L गुणे 2R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए कितना इजी बना दिया हमने, हमारे पास 4RL बचा था तो हमने 2L गुणे 2R का लिया। क्यों 2L किया, क्योंकि Q गुणे 2L बराबर P, अभी हम प्रत्यानयन बलयुग में यही बात आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ नई लाइन से हम लिखेंगे जहाँ Q गुणे 2L बराबर P तथा यल का मान बहुत कम अर्थात नगण्य यानी डबल स्मॉलर देन 0 हो तो क्या लिखेंगे, जहाँ Q गुणे 2L आप कहेंगे 2L कहाँ से आया, तो 4RL था तो 2L गुणे 2R कर लिया, 4RL हो गया। अब क्या बना, Q गुणे 2L बराबर P है और L का मान बहुत कम यानी डबल स्मॉलर देन 0 हो तो, अब ये वाला L गायब हो जाएगा, इसका मान P बन जाएगा। तो क्या बनेगा नई लाइन से, E बराबर 1/4πε0 के, इसका मान क्या बना P गुणे 2R अपान में ये मान L डबल स्मॉलर देन 0 है, तो क्या बनेगा R की पावर 4 बनेगा। नई लाइन से हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको और देख लेते हैं, थोड़ा बचा हुआ है, ये तो आप नोट ही कर लिए थे, ठीक है। तो हम आगे इसको बता देते हैं क्या बनेगा नई लाइन से, देखिएगा जरा, E बराबर 1/4πε0 के इंटू 2PR अपान R की पावर 3 इंटू R कर लो। हमने क्या किया, R की पावर 3 गुणे R कर लिया, R से R कट जाएगी और ये 4 बार था तो बात भी वही है, तो R की पावर 3 इंटू R ये भी कट गया। E बराबर 1/4πε0 के इंटू 2P अपान R क्यूब, ये हमारा R क्यूब होता है, ये हमारा डेरिवेशन हो गया न्यूटन प्रतिकूल। हम अब एक स्टेप लिख दिया करते हैं, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1 रखने पर
रखने पर, अब के बराबर 1 रख दो, ये भी गायब हो जाएगा। तो क्या नई लाइन से बनेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान आर क्यूब। ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन, न्यूटन प्रति कूलम, ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार फिर अभी समझ लीजिएगा, हालांकि बहुत ईजी है, आप इसको समझ सकते हैं, नोट कर लो। जब अगर वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा एक बार रिव्यू और कर लीजिएगा, जिससे आप बेहतर इसको समझ पाएंगे। हालांकि हमने कोशिश की हुई है इसको आसान समझा सके। ये देखो हमने इसका ब्रैकेट खोला, आर से आर कट गया, 4RL को 2L गुणे 2R बोल देना, क्यू गुणे 2L बराबर P बोलना, L का मान बहुत कम है, डबल स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तब क्या बनेगा, P गुणे 2R बनेगा, R की पावर 4 था तो एक बार 3 कर देना, इंटू R कर देना, R से R कट जाएगा तो 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान R क्यूब होगा, K बराबर 1 रख देना, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। और आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। बाद बाकी अगला वीडियो हमारा दूसरा देखिएगा, वहाँ पे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए होगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।